ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः श्रीरङ्गैस्त्वागं सस्नुभिर्विषेम देवहितं यदायुः सस्विनेन्द्रो वृदस्तवः सस्विन भुवः विश्ववेदः सस्विनस्तार्चयो अरिष्टनेमिः सस्विना बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम 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 सीताराम 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 अब ना बनी तो फिर ना बनेगी नर्तन बारे बार नहीं मिलता अब न बनी तो फिर न बनेगी नर्तन बारे बार नहीं मिलता हीरा जन्म तूने बिरथा गमाया नहीं सत्संग नारे गुण गाया जननी तेरी तुझे जननी तेरी तुझे फिर न जनेगी नर्तन बारे बार नहीं मिलता
अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर्तन बारे बर नहीं मिलता, तेरी जवानी भरम भुलानी। गुरप्रीत मात की बात न मानी, नैया कहो कैसे, नैया कहो कैसे पार लगेगी। नर्तन बारे बार नहीं मिलता, अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर्तन बारे बार नहीं मिलता, सूरदास तेरी काया माटी, धरनी गिरत पतंग ज्यों काटी। माटी में माटी कहो, माटी में माटी को मिल के रहेगी। नर्तन बारे बार नहीं मिलता, अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर्तन बारे बार नहीं मिलता, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता प्रथम प्रकरण का 9वां मंत्र। एको विशुद्ध बोधो अमित निश्चय बनहिना, एको विशुद्ध बोधो अमित निश्चय बनहिना। प्रज्वाल ज्ञान गैनम बीत सुख सुखी भवो, प्रज्वाल ज्ञान गैनम बीत सुख सुखी भवो। एका विशुद्ध बोध अहम इत निश्चय बनहिना, प्रज्वाल अज्ञान गहनम बीत शोका सुखी भव। यहां से अब आग लगाने वाली बात चालू हो चुकी है। अष्टावक्र महाराज कहते हैं राज जनक से, तू कौन है, तेरा क्या स्वरूप है, कैसे स्वरूप को निश्चय करे। कहा एका विशुद्ध बोधा अहम इस निश्चय बनना। अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। इत निश्चय बनहिना, ऐसे निश्चय रूपी आग लगा दे। इत निश्चय बनहिना, निश्चय रूपी आग लगाओ। उससे क्या होगा, प्रज्वाल अज्ञान गहना, घने अंधकार रूपी अज्ञान को जलाकर बीत सोखा सुखी भव। सारे शोक श्रेय का तो अभी सुखी हो जा। सदा सुखी हो, सतत सुखी हो, परमानेंट सुखी हो। इसका क्या उपाय है कि एक उपाय केवल। कौन सा उपाय है? किसी आग लाओ। जैसे अंधेरे घटाने के लिए प्रकाश जरूरत पड़ती है, अज्ञान घटाने के लिए ज्ञान रूपी आग। घना जंगल बन गया है,
वो आग जलाने से भस्म हो जाता है। इसी तरह से प्रज्वाल अज्ञान गहना, घने अंधकार अज्ञान रूपी वन को जलाना है तो आग लगा। कौन सी? अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। आई एम सुपर कॉन्शियसनेस, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। मैं शुद्ध चेतन हूं, मैं श्रेष्ठ चेतन हूं। कैसे? किस साधना के बल से? त्याग से, तपस्या से, कहना बाई नेचर, स्वभाव से हम हैं ऐसे, हमारा जन्मजात स्वभाव है। कोई तुमसे पूछे तुम कौन हो तो याद रख लो, तुम कौन हो, तुम क्या हो, तो वेदांत की भाषा याद रखो। और पूछे तुम कौन हो तो क्या बोलोगे? अहम एका विशुद्ध बोधा। इसे जरा अपने मुख से बोलो, तुम्हारी वाणी भी पवित्र हो। अहम एका विशुद्ध बोधा, बोलो। अहम एका विशुद्ध बोधा, अहम एका विशुद्ध बोधा। मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप। मुझे ज्ञान पाना नहीं, अज्ञान भगाना नहीं, मैं हूं ही ज्ञान स्वरूप। मैं विशुद्ध ज्ञान, अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। इत निश्चय बनिना, ऐसे निश्चय रूपी आग लगाओ, निश्चय हो जाओ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म में हूं, ये निश्चय करो सच्चिदानंद में हूं। एक निश्चय हो, एक निर्णय हो, खाली बोलना नहीं, एक निर्णय अंदर से हो जाए, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप। ये निश्चय, निश्चय माने निर्णय, निश्चय माने धारणा नहीं कि मान लेना, ऐसे तुम ऐसा निर्णय निकालो, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप। ये वेदांत की अहंग्रह उपासना है। मैं बोध स्वरूप हूं। अब मैं बोध स्वरूप, मेरा स्वरूप ही बोध है, स्वरूप है ज्ञान है। अस्थि भांति प्रेषिंदु में नाम रूप जंजाल, लखिते आत्म स्वरूप निज हो तत्काल। परमात्मा कैसा? अस्थि भांति प्रिय रूप। अस्थि माने है पना, भांति चेतनपना, प्रिय आनंदपना। अस्थि भांति प्रिय अथवा सच्चित आनंद। कैसा है? सागर समान, उत्तम प्रोध अगाध असीम अनंत। परमात्मा कैसा है? अस्थि भांति प्रिय अथवा सच्चित आनंद स्वरूप है। वहां ऊपर आसमान रहने वाला, सातवें लोक में नहीं, वो सागर समान ओतप्रोत है। फिर संसार, जब परमात्मा सागर रूप में है, संसार क्या रोल है? का अस्थि भांति प्रेषिंद में नाम रूप जंजाल। ये नाम रूपात्मक संसार ऐसे है जैसे सागर में लहरें फेन बुदबुदे उठते हैं, रहते हैं, मिटते हैं, उठती हैं लहरें, रहती हैं, मिटती हैं। ऐसे अस्थि भांति प्रिय परमात्मा में जगत का उत्पन्न होना, स्थित होना, लय होना होता रहता, चलता रहता क्रम। अच्छा, एक बात आप बताओ, सागर ने लहरों का हिसाब लगाया होगा, मुझ में कब कब लहरें बनी, कितनी कितनी बनी, कब रही, कब चली गई, इनका हिसाब लगाया होगा? क्यों? कि है ही कुछ नहीं। लहरों क्या हिसाब लगाएं? लहरें कुछ होती हिसाब लगाया जाता, वो है का लहर। हवा लग गई, पानी में उठावा है, लहरों कोई गणित, कोई बनाया हो, लेखा जोखा रजिस्टर बनाया हो, भाई खाता, भाई इतनी लहरें आज बनी, इतनी नहीं। सागर से लेने कुछ है ही नहीं। अच्छा, तुम्हारी उम्र हो गई, किसी 50, 60, 70, 80, 90 तक के लोग बैठे, और अगर किसी की उम्र 60 साल है
तो 20 साल तो नींद में निकल जाते। आप इतना सोए हो, इतने सपने देखे हैं, उनका तुम्हारे पास कोई हिसाब किताब है? हम क्या हिसाब रखो? तुम कहते महाराज कैसी बातें कर, सपने हिसाब रखने वाली चीज, और रखना हो सपने इतने जमा हो जाए तो गणित फेल हो जाए। तो अस्ति भांति प्रिय परमात्मा, अस्ति भांति प्रिय है, सच्चिदानंद स्वरूप है, और जगत क्या है? सागर समान, वो लहरों समान। सागर लहरें उठती रहती, गिरती रहती, मिटती रहती। परमात्मा में संसार उत्पन्न होना, इससे दोनों होना होता रहता। परमात्मा सागर रूप में, जगत टापू रूप है, लेकिन लोगों ने परमात्मा को तो टापू बनाया, संसार को सागर, संसार सागर, परमात्मा एक टापू बना रखा। भगवान को संसार का एक अंश बना दिया। और मालूम भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मैं एकांशेन स्थितो जगत, ये जगत समूचा ब्रह्मांड मेरे एक अंश मात्र रहता है। फिर शरीर में कुछ तिल हो, ऐसे परमात्मा संसार एक अंश मात्र रहता है। लेकिन लोगों ने परमात्मा को संसार का एक अंश, एक भाग, एक टुकड़ा बना रखा। भगवान कहाँ रहता है? लोगों ने भगवान कहाँ बना रखा है? अपने घर के एक अलमारी में, एक कोने में जे भगवान रखे। पूरे घर में नहीं, एक कमरे में पूरे में नहीं, एक अलमारी में जे भगवान है। आगे नहीं, पीछे नहीं, दाएं नहीं, बाएं नहीं, ऊपर नहीं, नीचे, जे भगवान है बस। अच्छा एक बात बताओ, जहां भगवान बैठे वहीं तुम्हारे पास 2-4 लाख रुपए भी रखे हो और लग जाए आग, तो पहले भगवान उठाओगे कि रुपए? रुपए उठाएंगे भगवान तो 50 रुपए फिर खरीद लाएंगे। आप लीपे, आप पोते, आप काढ़े होई, औंधे पड़ के लड़का मांगे अकड़दान की खोई। अहोई व्रत बना, अहोई माता की बनाते लोग, अहोई अहोई माता, अहोई माता, फोटो बनाए, मूर्ति बनाए, को बना के पूजा करते। अब आप उठाए फेंक आते, अपनी मूर्ति बनाए, अपने आशीर्वाद मांगते, माता आशीर्वाद दे। कमाल की बात, तुम्हारे बनाए भगवान। तो परमात्मा में पूरा संसार, तुमने संसार के एक अंश में भगवान बना रखा। जे है भगवान, जग नैया हमार, और नैया में हम हैं, और हम में संसार। देखो कैसा या व्यापार। ज्ञानी क्या बोलता है? ज्ञानी बोलता है मैं तो सागर हूं, और संसार कैसा? कैसे? एक नाव के रूप में, मैं सागर रूप में, एक नाव के रूप में पूरा संसार है। जग नैया हमार, और नैया में हम हैं। फिर उस नाव में, उस जगत में देख लेकर हम खड़े हो गए। फिर बोध हुआ हम में संसार, पता चला हमें पूरा संसार है, संसार है। ये सब परमात्मा खेल है, एक खेल चलता रहता है। खेल को समझ लो तो मस्ती है, ना समझो तो बैठो रोक के, बस इतनी सी बात है सारा खेल। तो परमात्मा अस्ति भांति प्ररूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। संसार नाम रूपात्मा, संसार जैसे लहरें फैन बुद्ध। और परमात्मा जानना कैसे है? तो वेदांत कहता है लखते ही आत्म स्वरूप निज हो तत्काल ज्ञान। उसको कैसे जाना? लखते ही आत्म स्वरूप, अपना आपा करके। उस परमात्मा को प्रथम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, फर्स्ट पर्सन में मैं रूप से जानना। ना है वो परमात्मा थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष, ऐसा नहीं। सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष, तू परमात्मा, ऐसा नहीं। फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष, मैं ब्रह्म। चार वेदों, 4 महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वगुण है तद ब्रह्म, एम आत्मा ब्रह्म, सो एम आत्मा चतुष्पाद। ये आत्म तो सिर्फ ब्रह्म है, प्रज्ञान ब्रह्म, जो प्रकष्ट ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान नहीं, वृत्ति ज्ञान नहीं, शुद्ध चैतन्य रूपी ज्ञान ही ब्रह्म है। उसी को माँ वाक्य तत्वमसि, जिसकी तलाश करा था तत्वमसि।
जिसकी तलाश कर रहा है, तत् तम माने तू, असी माने का तत्मसी, वही तू है। जिसकी खोज रहा वही तू, जिसको खोज रहा है वही तू है। और जिसने जाना वो कहता सोमसी, वही मैं हूं, वही मैं हूं। न कोई नाम है मेरा, न कोई रूप हो मेरा, परे जो नाम रूपों से वही मैं हूं, वही मैं हूं। न वाणी की जहां गम है, न बुद्धि ही पहुंच पाती, जो मन गोतीत अविनाशी, वही मैं हूं, वही मैं हूं। प्रथम प्रश्न, मैं रूप से लखते आत्म स्वरूप ने अपना पकड़ के, वो भगवान तू भगवान नहीं हो, तत्काल न्याय तुरंत निहाल हो जाओ, कृतकृत हो गए, धन धन हो गए, अभाग से भर गए। सरदार लोग बोलते नहीं, सत श्री अकाल, और बोले सो निहाल हो गया। सत श्री अकाल पुरुष, जो अकाल पुरुष है, जिसका काल नहीं होता, काल कभी होता नहीं, खंड सके न मार, अकाल पुरुष, सत श्री अकाल, वही सत है, वही श्री अकाल। ऐसा जिसने जान निहाल हो गया, कृतकृत हो गए, अवभाग से भर गए। उस परमात्मा को जानना कैसे? मैं रूप से बोध चाहूं जाको सुखद भजो राम निष्काम, और सोय मेरो आत्मा काको करो प्रणाम। ब्रह्मवेता कहता है बोध चाहूं जाको सुखद भजो राम निष्काम। अगर बोध चाहते हो भगवान का, ज्ञान चाहते हो, जिज्ञासा है, तो उत्तम कर्म करो। बोध चाहो जाको सुखद, उत्तम कर्म करो। भजो निष्काम, निष्काम भाव से भगवान का भजन करो। लेकिन ब्रह्मवेता कहता है सोहाय मेरो आत्मा काकू कर्म पड़ा, वो आत्म स्वरूप मैं हूं। अब प्रणाम किसको करने जाऊंगा? और जिसको प्रणाम करने जाऊंगा अब नंबर 2 का होगा। सत्य ने सत्य, सत्य तो मैं स्वयं हूं। अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश, रविचंदा वरुण एवं शक्ति गणेश जिने। अवधि अपार स्वरूप, मेरा स्वरूप कैसे? अवध, जिसका अवध नहीं हो सकता, जिसका अबाध नहीं हो सकता। लहरी विष्णु महेश, विष्णु महेश रवि से चंदा वरुण, सूर्य चंद्रमा देवी देवता, रवि सब चंदा शक्ति गणेश जी देवी देवता मुझ में ऐसे अध्यक्षता जैसे सागर में लहरें होती। जो सुख नित्य प्रकाश विभो नाम रूप आधार, जो सुख नित्य रहने वाला, प्रकाश माने ज्ञान स्वरूप, विभो माने व्यापक, जो सुख नित्य प्रकाश, नाम रूप आधार। नाम रूपात्मक जगत का आधार अधिष्ठान है। मत ने लगाई जय मत लगाई, उसको बुद्धि नहीं लग पाती, शरीर नहीं पहुंचता, इंद्रियां नहीं पहुंचती, मन नहीं पहुंचता, बुद्धि नहीं पहुंचता। फिर कैसा है? मत लखे जय मत लखे, मत को भी लखने वाला, बुद्धि को भी लखने वाला, प्रकाशने वाला। ऐसा कौन? सो मैं शुद्ध पार, ऐसा मैं स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं। ऐसा अपार, अपार। एक जगह पे एक संत जी थे, तो अपने घूमने निकले थे। रास्ते में पड़ गए सेठ जी। सेठ जी की बड़ी भारी ऑफिस थी, बड़े भारी धनवान थे। ऑफिस सजी हुई थी, सेठ जी बैठे थे अपने बढ़िया ऊंची कुर्सी पर, घूमने वाली बैठे थे जैसे मैं बैठा हूं, और पास में बेंचें पड़ी दोनों तरफ, और दोस्त बैठे, चाय पानी गपशप चल रहा था। संत निकले, थोड़ी श्रद्धा थी। सेठ जी कहते आओ महाराज कुछ चाय साय पी लो। संत जी घुसने लगे, सेठ अपनी कुर्सी से उठे नहीं। दोस्तों का भाई थोड़ा थोड़ा खिसक जाओ, संत जी भी बैठ जाए। जब दोस्तों ने देखा खुद नहीं उठा तो अभी काहे उठे। तो संत ने देखा कि बैठने का उचित स्थान नहीं। पहले वो स्थान देखते, बैठने स्थान मिल गया तो सब ठीक, स्थान नहीं मिला, खिलाना पिलाना दक्षिणा तुम्हारे सब बेकार। संत ने कहा अभी जल्दी में है, अभी फिर कभी आऊंगा।
इसी तरह तुम्हारे हृदय रूपी कुर्सी पर तुम्हारा अहंकार रूपी सेठ बैठा हुआ। हृदय रूपी कुर्सी में अहंकार रूपी सेठ मैंपना सेठ बैठा हुआ। और मन है, इंद्रियां हैं, विषय है, सारा व्यापार चल रहा है, मटर गश्ती चल रही, गपशप चल रही। और जैसे वहां संताय से भगवान आते हैं, आना चाहते तुम्हारे हृदय में, तुम कहते आ जाओ भगवान। अपना हृदय रूपी कुर्सी नहीं छोड़ते, नंबर 2 की जगह देते। जैसे सेठ जी नंबर 2 की जगह दे रहे थे ब्रंच आते, तो तुम कहते आ जाओ भगवान, मेरी आंख मार जाओ, तुम्हारा रूप देख लूं, कान मार जाओ, शब्द सुन लूं, स्पर्श कर लूं, चक्के देख लें, सूंघ के देख लें, पकड़े देख लें, मन में आ जाओ। और जैसे संत कहते थे मैं उसी कुर्सी बैठूंगा जहां तू बैठा हुआ, और भगवान भी कहते हैं मैं उसी जगह पर आऊंगा जहां तेरा मैं बैठा हुआ। नंबर 2 की जगह पसंद नहीं। जब मैं था तो हरि नहीं, और अब हरि है हम नाय, प्रेम गली अति साकरी जा मैं दोनों समान। जब तक तुम्हारे हृदय मैं है, परमात्मा लोगों को दूर, और अब हरि है हम नाय, अब परमात्मा मैं आया, तुम्हारा मैं गया। प्रेम गली अति साकरी जा मैं दोनों समान। ये इतनी सकरी गली है, 2 का स्थान नहीं, 2 नहीं रह सकते। अगर सेठ जी बैठे हैं तो संत नहीं बैठ सकते, संत बैठेंगे सेठ को उठना ही पड़ेगा। इसी तरह तुम्हारे हृदय में मैं रूपी सेठ बैठा हुआ, परमात्मा मैं अगर हृदय में आएगी तुम्हारे में को जाना पड़ेगा। और अपना मैं रखाए बैठे तब तक भगवान का मैं आता ही नहीं। इसलिए परमात्मा जिसने पाया, ना तो का तो वह ब्रह्म है, न तो का तू ब्रह्म। जिसने जाना उसने एक का अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। थर्ड पर्सन, भगवान कहते थर्ड पर्सन में तो मिले नहीं कभी। थर्ड पर्सन हुआ वो भगवान कैसे तो कभी मिले नहीं। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष में, मध्य पुरुष में, सेकंड पर्सन में तू ब्रह्म है, तू भगवान। भगवान कहते हैं मुझे तू करके बुलाता है, शर्म नहीं लगती? तू करके किसे बुलाया जाता है? बोलो कुत्ते वाली जगह दे रहा, ऐसा मैं आने वाला नहीं। थर्ड वो भगवान नहीं, तू भगवान नहीं। इसलिए जिसने जाना उसने क्या बोला? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। और एक और समस्या, प्रेम गली यति सांकरी जा मैं दो का स्थान नहीं कि सेठ बैठ जा और संत भी आ जाए ना। सेठ बैठे तब तक संत नहीं, और संत आएंगे सेठ फिर उठना ही पड़ेगा। तो इस तरह जब मैं था तो हरि ने, जब तक मैं तो परमात्मा आई, और परमात्मा मैं आया तुम्हारी मैं गई। प्रेम गलियति साकरी जा मैं न दो का स्थान नहीं। इसलिए परमात्मा जिसने पाया है उसने मैं रूप से पाया। वेदांती अहंग्रह उपासना, प्रथम पुरुष में, उत्तम पुरुष में मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म, मैं ब्रह्म, मैं सच्चिदानंद स्वरूप। कई लोग सत्य कथा किसकी चल रही, रामायण कि भागवत कि महाभारत, किसी पुराण की विष्णु पुराण, क्या चल रहे? कथा किसकी सुना रहे वेदांती लोग? हम कथा तुम्हारी सुना रहे, तुम्हारी कथा, तुम्हारी कथा। और तुम्हें अपनी कथा समझना अब इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। राजा होता है, राजा के दरबार में इनके दरबारी लोग रहते हैं, बंदी जन रहते हैं, कवि लोग रहते हैं, भाड़ रहते हैं। तो राजा की महिमा बखान करते हैं, मेरे राजा बड़े बलवान हैं, मेरे राजा दानी हैं, मेरे राजा ध्यानी हैं, मेरे राजा ज्ञानी हैं, मेरे राजा उदार हैं, मेरे राजा दयालु हैं, बहुत प्रतापी हैं, महान बलवान हैं। और राजा कहे भगा भगा या शोरगुल मचाए, तो गाने वाले कवि दरबारी कहें कहाँ मूर्ख के चक्कर पड़ गए। जिसकी महिमा हम बखान कर रहे हैं, जिसके गुणों गान करे शोरगुल मालूम पड़ रहा,
इसी तरह से सारे संत, सारे ग्रंथ, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, निरुक्त, छंद, व्याकरण, सारे ग्रंथ सब तुम्हारी महिमा बखान कर। तुम क्या हो? तुम्हें लगता है भगवान की तो कथा आई, भगवान राम की कथा नहीं, भगवान कृष्ण कथा नहीं। जब तक अपनी कथा नहीं सुनोगे कोई कथा तुम्हारे काम आने वाली नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास पैसा नहीं, मकान नहीं, फर्नीचर हो, खाने को नहीं, पहनने को नहीं, किसी तरह नहीं, और तुम्हारे रिश्तेदार बड़े बड़े, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई मिनिस्टर है, बड़े बड़े धनवान हैं। अच्छा बता, उनके धनी तुम धनी हो जाओगे क्या? उनसे कोई नहीं बात, तुम हो ना, उनसे काम नहीं चलेगा। अच्छा मान लीजिए भगवान राम भगवान कृष्ण आए, क्या भगवान राम भगवान कृष्ण आने से ही सबका कल्याण हो गया था क्या? कल्याण उन्हीं हुआ जिन्होंने जाना। और भगवान भी किसी कल्याण करते हैं तो जनादे करते हैं, जादू मंत्र से नहीं करते हैं, ज्ञान देते हैं। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, जिसको मुक्त किया तो ज्ञान ही देना पड़ा। न 18 अध्याय नहीं लगते, जादू मंत्र करके चल जाती गाड़ी, ज्ञान देना पड़ा। तुम्हारी महिमा बखान कर रहे हैं, तुम्हें लगता पता नहीं किसकी कथा चल रही। जब तक तुम्हें अपनी कथा समझ में आएगी सारी कथा बेकार है, और जिस दिन अपनी कथा समझ में आ गई फिर कथा सुनने की जरूरत नहीं, फिर बाहर भटकने की जरूरत नहीं। लोग तमाम ग्रंथ सुना जाते हैं, लेकिन ग्रंथों में जो ज्ञान उसको छोड़ जाते हैं। अब चल रामचरितमानस को देख लें, अगर अध्यात्म विद्या उसमें से निकाल दी जाए तो राजा रानी कथा रह जाए और क्या रह गया? एक राम थे, एक रावण ना, वो क्षत्रिय थे, वो बामन ना, उनने उनकी नारी रे तो उनने उनको मानना ना, हो गए बड़ा। वहां पर भी गोस्वामी जी क्या बोलते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सो माया वसु भयो गुसाई, बंधे कीर मरकट की नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चलो तुम अपने ब्रह्म नहीं मानो, जीव तो मानते। हिंदू धर्म में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने को जीव ना मानता हो। भाई जीव हम हैं, पहले हम वहां थे, फिर वहां से यहाँ हमारा जन्म हुआ, फिर आगे होता रहेगा। अगर जीवे हो तो कौन हो? तो कहा ईश्वर। ये जीव क्या? ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, शेष के भंडार। अगर तुम जीव हो तो क्या हो? तुम अविनाशी हो, ईश्वर के अंश हो, अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, शेष के भंडार। ये कथा सुनाते रामायणी कोई? इधर कथा सुनाई नहीं करे, खत्म का नहीं करे। ईश्वर अंश, ये जीव ईश्वर का अंश है, ब्रह्म का नहीं, ईश्वर का अंश। अच्छा एक बात बताओ, बूंद सागर का अंश है कि जल का अंश है? भैया जी बोलोगे तभी यहाँ कथा बढ़ाए। जल का, सही बोल रहे हो ना? जल का अंश हो सकता है, जल को आप भाग कर सकते हो, बूंद जल का तो भाग हो ही नहीं सकता। सागर का, सागर उपाधि वाला है और बूंद उपाधि वाला है, तो बूंद को हम सागर से मिला भी सकते हैं, अलग कर सकते हैं। सागर से मिला दें, तालाब से, गड्ढे से, और बूंद को जल से आप अलग कर सकते हो? बोलो, अलग करने को उपाय नहीं। इस तरह जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर माया उपाधि वाला जीव अविद्या उपाधि का ईश्वर से मिल सकता, अलग हो सकता। ब्रह्म से, ब्रह्म तो उसका स्वरूप है। जैसे बूंद को हम सागर से अलग कर सकते हैं, तालाब से, नदी से, जल से अलग नहीं कर सकते हैं, इस तरह जीव ईश्वर का अंश है, ब्रह्म का अंश नहीं। ब्रह्म कभी अंश हुए नहीं, ब्रह्म तो पूर्ण है। तो तुम क्या हो? अगर ईश्वर जैसा होने, अनिश्वर जैसे कैसे बन गए? अब कैसे अविनाशी? तुम्हारा कभी विनाश नहीं हुआ। ये रामायण रामचरितमानस कहते। चेतन, तुम्हें कभी जड़ता नहीं है। अमल, तुम्हें कोई दोष नहीं, शुद्ध हो, स्वच्छ हो, बिल्कुल निर्मल। और सहज सुखराय, सहज सुख के भंडार हो। तुम क्या हो? तुम अविनाशी हो, चेतन हो,
अमल हो और से सुख के भंडार हो। समय लगता हम तो दुख के भंडार हैं, दुख ही भरा पड़ा। हम तो विनाशी हैं, मरने वाले, हम तो जड़ देह हैं। अपना मन ऐसा क्यों? अगर तुम ईश्वर का अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, से सुख के भंडार हो, तो दुख के भंडार क्यों लग रहे हो? मरने वाले क्यों लग रहे हो? विनाशी क्यों लग रहे हो? कहा ईश्वरन सजीव अविनाशी चेतन अमल सह सुखराशि सो माया बस भयो गुसाई बंदे कीर मरकट के नाई। वो जीव माया से, भ्रम से, अज्ञान से, अविद्या से बन गया। आप अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, से सुख के भंडार, माया से बन गए। माया बस स्वरूप बिलगाए और तय कारुण दारुण दुख पाए। माया से बंध गए। अच्छा एक बात हो, आप माया से बंधे हो या माया ने तुम्हें बांधा है? माया ने बांधा है। बहुत मजबूत लंबे लंबे हाथ होंगे, अब बांध लेगी छोड़ेगी भी नहीं। हम माया से खुद बंध गए, यही तो मजेदार बात। माया हमको नहीं बांध सकती। शरीर से इंद्रियां बलवान, इंद्रियों से मन बलवान, मन से बुद्धि बलवान, और बुद्धि से भी आत्मा बलवान है। बांधने का कोई उपाय नहीं। माया से खुद बंध गए अपने आप बंध गए। पंखा चलाना, इससे यहां से चलेगा, यहां से पंखा चला दी बीच वाला भाई, वो पंखा चला दी। देखो यहाँ देखो बटन चला दी, बटन दबा दो जितनी हो, खुद ही चल जाए जो होगा वो। ठीक चलेगा बाद आ जाओ, बस ठीक। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। माया से बंध गए। माया तुमको बांध नहीं सकती। किस्मत का चक्कर, मुकद्दर का खेल, और मकड़ी के जाले में फंस गया सी। आत्मा रूपी शेर कायम फंस गया, कहते मकड़ी के जाले में। मकड़ी का जाला अंधेर है, मकड़ी की जाला। अरे मकड़ी की जाला अगर शेर फूंक दे तो कहां पता नहीं कहां उड़ा चला जाए। मकड़ी जाले में कीड़ा मकोड़ा बंध जाए तो कभी बंध गया भाई। कीड़े मकड़ी बांधती है, मकड़ी जाला पूरे के कीड़ों को फंसा देती, कीड़ा मर जाता तो खा जाती। तो आत्मा रूपी शेर माया रूपी मकड़ी की जाले में फंस गया। किस्मत का चक्कर, मुकद्दर का खेल, मकड़ी के जाले में फंस गया शेर। आत्मा रूपी शेर माया रूपी मकड़ी जाल में फंस गया। तुम खुद बने, तुमको कोई बांध नहीं सकता, खुद बंध गए। तुम कहो हम कोई मूर्ख पागल हैं। अब हम तो नहीं कहते, तुम खुद देख लो तुम क्या हो। मूर्ख को समझदार क्या हो ये तुम खुद विचार कर लो। आप बुलाना आप में बंधे हो, आप ही आप जाको तू खोजत फिरे सो तू आपया। आप बुलाना किसने? अपने में, और बंधे हो आप ही आप, स्वयं बंधा अपने से। और जाको तू खोजत फिरे सो तू आपया, जिस खोजा तो स्वयं है। बंध गए, कैसे बंध गए? उदाहरण दिया, बंधे कीर मर कटकी नहीं। जैसे तोता बंदर बंध जाते हैं, तोता पकड़ने वाले एक लगाते हैं डंडी और उसमें एक चरखी लगा देते घूमने वाली, नीचे दाना भी घेर दिया। तो तोता आता है, उस लकड़ी पर बैठता, चरखी पे हाथ से पकड़े, दाना खाने के लिए बैठता। जैसे बैठा वो घूमती, घूम गया तो नीचे लटक जाता घूम। तो उसे लगता कि हमें चरखी ने पकड़ लिया, और चरखी पकड़े खुद पकड़े खुद है, लगता चरखी ने पकड़ लिया। बंदर पकड़ने वाले मदारी जंगल में गहरा गड्ढा खोद दिया और वहां में सुराई मजबूत गाड़ दे, मजबूत खूब पक्के ढंग से, उसमें भर दिए भुने चने और सकरा होता गला, किसी तरह हाथ डाल तो दिया बंदर,
अब मुट्ठी भर ली, अब खींचता खींचते नहीं, मदारी गले में पट्टा डालता, जिंदगी बनना चाहता। उस बंदर को चने ने पकड़ा है कि सुराही ने? किसने पकड़ा? चने ने, सुराही ने? खुद बंधा हुआ, उस चने की आसक्ति बंधा हुआ, मुट्ठी खोल दे हाथ बाहर। इसी तरह तुम खुद बंधे, तुमको कोई बांध नहीं सकता, खुद बंधे हो। और कब से बंधे? कहते बंधे तो बहुत दिन से। बंधे कब से? ये बड़ी विचित्र बात। कई लोग सोचते हैं कि पहले मुक्त थे, बंध गए तो फिर मुक्त हो जाएंगे। अगर पहले मुक्त थे, बंध गए तो अब मुक्त हो गए, फिर बंध जाओगे। कब से बंधे? कहते बंधे अनादिकाल से। अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रदते अजम अनिद्रम अशोपनम अद्वैतम बोधति तथा। ये जीव अनादिकाल से माया से कहें, भ्रम से कहें, अज्ञान से कहें, विदेश बंधा हो अनादिकाल से। अनादि माया सुप्तो, अनादिकाल से जीव माया सोया हुआ, भूला हुआ, भटका। यदा जीवा प्रदते, लेकिन जीव जैसे प्रबोधित होता है, जागता है, तो क्या कहता? अजम अनिद्रम अशोपनम अद्वैतम तदा बुद्धते, बोध प्राप्त करता है। तदा बुद्धते, अजम मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, और निद्रम कभी नींद नहीं आई, और सपनम कभी स्वप्न नहीं हुए, अद्वैतम मुझ अद्वैत सिवा न कुछ था न कुछ है न होने वाला। इसको बोलते हैं वेदांत। आत्मा परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दलाल। सुंदरदास जी महाराज संत हो चुके हैं, उन्होंने दो वाले का आत्मा परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, कि अनादिकाल से जुदा रहे, लेकिन सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दलाल। सुंदरदास महाराज कहते हैं मिल जाएंगे यदि कोई सदगुरु दलाल रूप में हो। दलाल काम क्या होता है? दोनों तरफ मिलाओ, प्रॉपर्टी बेचने वाले खरीदने वाले दोनों जानता है, सौदा पटा दिया। लड़की वाले को जाने, लड़के वाले जाने, शादी करा दी। इसी तरह जो परमात्मा से मिला और तुमसे मिला, दोनों जगह मिला, परमात्मा पूरा मिला, तुमसे मिला, तुम्हें परमात्मा से मिला देगा। जो परमात्मा मिला तुमसे नहीं मिल सकता, वो तुम्हें परमात्मा से नहीं मिला सकता। बड़े बड़े ज्ञानी हो चुके, बड़े ज्ञानी संत ज्ञानी थे, कोई दो राय नहीं थी, ब्रह्मवेता थे, मिले थे परमात्मा, कोई संशय नहीं, लेकिन वो तुमसे अब नहीं मिल सकते, तो तुम्हें परमात्मा से नहीं मिला सकते। सत्य को जाने, थोड़ा साहस रखो, फिर किसी बात में अटको भटको लटको नहीं। कई लोग कहते हैं हमारे गुरुजी ज्ञान देने आते, सपने में किसी ध्यान में। गुरुजी अगर ब्रह्म वेता थे, ब्रह्मलीन हो गए, तो ज्ञान देने आते, कोई ब्रह्म राक्षस बन के आते, वो ज्ञान देने क्या आएंगे? वो मिले, तुमसे नहीं मिल सकते। और जो तुमसे मिले परमात्मा से नहीं मिले। तुम्हें कहते हमारे गुरुजी बड़े अच्छे, चाहे कुछ खिला दे चाहे कुछ पिला दो, दक्षिणा देव ना देव, कुछ भी कहो, पर हमेशा मस्त रहते, किसी तरह की कोई हमें दिक्कत नहीं होती, चाहे महीना भर बने रहे। जो कहते हो, एक हमारे संत कहते थे कि हमारे आश्रम में गाय है, बड़ी सीधी, कोई चारा डाल दे, पानी डाल दे, चर लेती है, ना लात मारे, ना किसी कुछ भी करे, ना सींग मारे, और चाहे जैसा खिला दे, ना कुछ शोर मचाए, बड़े आराम से रहती। वैसे कहते एक कमी है। कहते क्या कमी है? कि दूध भर नहीं देती, बाद बाकी सब कुछ ठीक है। ऐसी गाय पसंद करोगे? गुरुजी बहुत बढ़िया, बड़े मस्त रहते, पता नहीं चला। कहा बस ज्ञान भर नहीं है, ध्यान नहीं, बाद बाकी ठीक, तो क्या करोगे? कब से बनेगा? जो तुमसे मिला हो, परमात्मा से मिला हो, वही तुम्हें परमात्मा मिला सकता। आत्मा परमात्मा जुदा रहे वो कौल, और सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दलाल। मिल सकते हैं, कोई गुरु ऐसा हो, गुरु वही जो मंजिले मकसूद कर दे, वरना हर शख्स राह बता देता, पहुंचा दे बताने वाले ना। सच्चा सदगुरु सोई कहा भी, जहां का जीव तहां पहुंचा। जीव का मूल निवास है, मूल वास है, वहां पहुंचा दे, तब तो ठीक, नहीं तो फिर बात अधूरी रह जाती है। तो वेदांत क्या? वेदांत समझना, जाप जाना और ठिकाना पूरा समझना है। आप कहीं पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे पास ये तो होना चाहिए पक्का में पहुंचना कहाँ है। आप यहां से चलना है,
तुमको बंबई जाना, कहीं जाना, वो तो बात की बात। अब तुम ऐसे चलते हो तो एक निश्चय करके चलते हो, हमें दिल्ली जाना है कि कानपुर जाना है, बंबई जाना, वहां का निर्णय दिमाग में तो होता है वहां जाना। इस तरह एक निश्चय हो जाए कि वास्तव में तुम्हारा टारगेट क्या, लक्ष्य क्या। तो वेदांत क्या कहता है, अनादि माया सुप्तो, ये जीव अनादि काल से माया से कहें, भ्रम से कहें, अज्ञान से कहें, अविद्या से कहें, सोया हुआ है, भूला हुआ है, भटका हुआ। सोए का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं तुम सोते रहे, तुम्हारे घर की क्या स्थिति हो गई, तुम्हें होश ही नहीं। सोते माने भूले रहे। अनादि माया सुप्तो, अनादि काल से जीव अनादि काल से भूला हुआ, भटका है, दुखी है, शांत है, पापी, पता नहीं क्या क्या। इधर जीवा प्रवृत्ति, लेकिन जीव जैसे प्रबोधित होता तो क्या कहता, अजम, कहता मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, अनिद्रम, मुझ में कभी नींद नहीं आई, असपनम, मुझ में कभी सपने नहीं हुए, अद्वैतम, मुझ अद्वैत सिवा ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ होने वाला। मैं पूछना चाहता हूं, आप अब अगला जन्म लेना चाहते हो कि नहीं? ये जन्म तुम्हारा मिला हुआ है, इसके आगे भी और आगे जन्म लेना चाहते हो कि यही काम समाप्त करना चाहते हो? यही पक्का? तो हम भी पक्का करके जाएंगे, हैं? लेकिन और थोड़ा एक और बात है, जैसे एक फर्स्ट क्लास होता है, एक डिक्टेंशन होता है। ये बात फर्स्ट क्लास में तो तुम्हारी आ जाती है कि अब आगे क्या लेना, हो गया काम। लेकिन डिक्टेंशन वाली बात क्या है? वेदांत कहता अजम, वेदांत कहता ये तुम्हारा अभी जन्म नहीं हुआ। जो जन्म तुम्हारा लग रहा है ये अभी हुआ ही नहीं, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। किसका हुआ? देख हुआ, तुम्हारा जन्म अजम, इसको कहते वेदांत अजम। कहते यही जन्म सच्चा नहीं है, अजम, तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ, जन्म हो सकता नहीं, तुम कभी जन्मे नहीं, अरे जन्म तुम्हारा सच्चा नहीं, आगे की तो बात खत्म, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। शरीर इनका था अपना, हो गया खड़ा। अनिद्रम, तुम्हें कभी नींद नहीं आई, नींद आई, मन में आई, अंताकरण होती रही। असपना, तुम्हें कुछ सपने नहीं हुए। अद्वैतम, तुम ऐसे अद्वैत तत्व सिवा दूसरा कोई है नहीं, अद्वैतम। अजम अनिद्रा असपना अद्वैतम तदा बुद्धते, ऐसा बोध प्राप्त करता है। वेदांत उस आनंद को, उस ज्ञान को, उस अमृत को प्राप्त कराता जो नित्य प्राप्त है। वेदांत उस दुख को, उस चिंता को, उस भय को, उस मौत को मिटाता नित्य निवृत्त है। सीधी भाषा में कहें, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, नित्य निवृत्ति निवृत्ति वेदांत का मौलिक सिद्धांत। नित्य प्राप्ति प्राप्ति, आप कहोगे नित्य प्राप्त, फिर क्या प्राप्त कराता, फिर इसकी बहादुरी क्या है? नित्य सच्चिदानंद स्वरूप तुम्हारा है, इस प्राप्ति की प्राप्ति कराता है, और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति, हमारे स्वरूप में दुख ज्ञान मौत है नहीं, उसका निवारण करता है। क्या करता? बहादुरी क्या? कहते नित्य प्राप्त अप्राप्त जैसा लग रहा है। नित्य सच्चिदानंद स्वरूप हमारा है जो प्राप्त अप्राप्त जैसा लग रहा है, और हमारे स्वरूप में दुख ज्ञान मौत है नहीं, निवृत्ति, वो उसमें फंसे से लग रहे हैं। तो क्या करता है? इस लगने को मिटाता है, इस प्रतीति को मिटाता है, इस भ्रांति को तोड़ता है। भरम बसा सब लोक में, भरम बसा सब ठाव, और कहें कबीर पुकार के हम बसाएं भरम के गांव। वेदांत कहता केवल भ्रम निवृत्ति, भ्रम, भ्रम की निवृत्ति। 5 तरह के भेद और 5 तरह की भ्रांतियां मिटाना वेदांत का मौलिक सिद्धांत। पहली भेद भ्रांति, 5 तरह के भेद और 5 तरह की भ्रांति। पहली भेद भ्रांति, दूसरी विकार भ्रांति, संग भ्रांति, कर्तापना भोक्तापना की भ्रांति, और ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति। पहले भेद की भ्रांति, जो भेद लग रहे हैं तुम्हारे, वो सारे भ्रांति बस है। ब्रह्म सूत्र कहता अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद का जो बोध कराए, अभेद की पहचान कराए, अभेद का ज्ञान कराए, उसी वही तो ज्ञान है। भेद की भ्रांति, कौन कौन से भेद? जीव जीव का भेद, ये जीव अलग है, ये जीव अलग है, हमारा अलग सोचना, तुम्हारा अलग, जीव जीव के भेद, जीव जीव का भेद, जीव जड़ का भेद। हम जीव हैं, जड़ संसार पदार्थ है।
जीव जीव का भेद, जीव जड़ का भेद, जड़ जड़ का भेद, ये मकान अलग वो मकान अलग, और जड़ ईश्वर का भेद। जड़ पदार्थ है, ईश्वर चेतन है, और जीव ईश्वर का भेद। ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। ये भेद भ्रांति, ये भेद भ्रांति से वास्तविक नहीं। और विकार भ्रांति, विकार भ्रांति, तुम्हें जो विकार मालूम पर भ्रांति, तुम्हारे स्वरूप में कोई विकार नहीं। सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में, निर्विकारी शिव। तुम्हें विकार है, विकारी से मिलकर तुम विकारी बन गए। इस शरीर से मिल गए, इसके विकार उड़ लिए। कौन कौन से विकार हैं? शरीर के विकार। विकार भगवान ने एक जगह पर बताया, इस शरीर के विकार कौन है? इच्छा, देशा, सुखम, दुखम, संघातस्तेतना धरती, एतच्छेत्रम समासेन सविकार बुझायतम। ये सारे विकार क्षेत्र के। इच्छा, मन में इच्छा, कुछ पैदा, कुछ चाह। द्वेषा, नफरत खड़ी हुई। सुखम, सुख मालूम पड़ता, सुख भी ये विकार है, क्योंकि सुख भी तुम्हें अपने स्वरूप से हटा देता है। संत कहते सुख के माथे सिर पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख के पल पल नाम रटाए। सुख, इसलिए सुख को विकार कहा गया, सुख को उत्तेजना कहा गया, जो स्वरूप से तुम्हें हटा दे। संसार सुख में लोग भटक जाते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या उल्टा कर जाते हैं। जितने गड़बड़ सुख में, सुख नहीं झेल पाते लोग, दुख तो झेल लेते हैं, क्योंकि पुराना अभ्यास। बड़ा से बड़ा दुख झेल सकते हैं आदमी, कि नुकसान हो जाए, अपमान हो जाए, कोई मौत झेल लेंगे। लेकिन सुख अगर ज्यादा आ जाए, अच्छा हार्ट जो होते हैं अटैक, सुख में होते कि दुख में होते? दुख में तो आज तक किसी के नहीं हुआ। सुख है चाहे जितना बड़ा हो जाए। एक सज्जन की लॉटरी निकल आई, गरीब थे, कभी उन्होंने नहीं देखे 100 का नोट, और लॉटरी निकल आई सीधी 50 लाख। और घर वाली खुश तो बहुत हुई, अब जो डरने लगी, इतनी लॉटरी पैसे पता चल जाए हार्ट अटैक हो जाए तो बहुत पैसे हैं, तो क्या घबरा गई। उनके पुरोहित थे, उनके पास गए कि महाराज लॉटरी निकली 50 लाख, मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है कि इतना झेल नहीं पाएंगे, इतनी खुशी 50 लाख, सोचना भी नहीं, क्या करके नहीं तो चिंता नहीं, हम संभाल लेंगे। अच्छा संभाल लो, बहुत अच्छी बात है, हम संभाल लेंगे। पहले उनसे कहें कि 50,000 निकले, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, ऐसे कर धीरे धीरे ले जाएंगे। तो उसे थोड़ी सांत्वना हुई कि हाँ भाई हमारे पुरोहित संभाल लेंगे, तो बड़ी खुशी हुई। उसने कहा यदि आपने तुम्हें संभाल लिया पूरा पूरा, तो हम तुम्हें पूरे देंगे 50,000। इतना सुनते ही पंडित जी का हार्ट फेल हो गया। तो खुशी झेलना बड़ा कठिन काम। तो ये खुशी है, सुख है ना, ये भी उत्तेजना जो स्वरूप से हटा दे। जो स्वरूप तुम्हें हटाता हो वो फिर बाधा है। इसलिए विकार था, इच्छा, देशा, सुखम, दुखम। सुख भी है विकार, दुख भी। संघात माने शरीर, पिंड और चेतना। एक चेतना होता है, जो चेतनता अंतःकरण में आभासित हो उसका नाम चेतना पड़ता। चेतना ऊपर नीचे जाती, सोती, जागती, निकलती, घुसती है। आदमी मर जाता तो इस मरे शरीर से क्या निकल जाता है? हाँ, चेतना निकली, चेतन नहीं निकलता। चेतन तो व्यापक है, चेतना निकल गई, अब बोलता नहीं, हिलता मिलता नहीं। इसमें 19 तत्व सहित इसमें जीव निकल जाता। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मनोबुद्धि, चित्त, अहंकार, इसके सहित जीव निकल गया। तो ये इसको मुर्दा बोलते हैं, उसको जीव बोलते हैं। चेतन नहीं गया, चेतना गई, जीव गया। तो चेतना भी विकार, धारणा, इच्छा, देशा, सुखम, दुखम, संघात, चेतन, ये तो क्षेत्रम, समासन, सब विकार विधान। तो ये सारे विकार, विकार की भ्रांति। विकारी से मिलोगे तो विकारी बन जाए, दूर बैठो, कोई बात नहीं। संग भ्रांति, शरीर के साथ रहते रहते शरीर कभी हुए नहीं, भ्रांति से। जैसे मट्ठा से निकला हुआ घी और घी को फिर मट्ठा मिलाओ तो दूध बन जाएगा क्या? एक बाल्टी भर दो घी को, पानी को भले भर दो, लेकिन कभी एक नहीं हो सकता। कर्तापना, भोक्तापना की भ्रांति। कर्मेंद्रिय से मिलेगा इसमें करने वाला, ज्ञान से मिले भोगने वाला, इनसे हटो न कर्ता अनुभोक्ता। और सबसे मूल भ्रांति क्या? ब्रह्म से भिन्न जगत की सतता भ्रांति।
परमात्मा से भिन्न संसार भी कुछ है, ये भ्रांति है। ब्रह्म से भिन्न संसार कुछ है ही नहीं। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं उस तत्व को मैं केवल आधे श्लोक द्वारा कह सकता हूं। इसकी चर्चा करोड़ों ग्रंथों में कही है, चैलेंज किया। क्या बोले? श्लोकार्जन प्रवक्ष्यामि इदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना परा। उस सत्य को मैं केवल आधे श्लोक द्वारा कह सकता हूँ। कोई लोग कहते हैं रामायण सुनाते चौपाई 15 दिन, कोई कहता महीना भर सुनाए, आधे चौपाई 15 दिन सुनाए। हम कहते भगवान शंकराचार्य ने जो आधा श्लोक जिंदगी भर कहो तभी पुराण हो। श्लोक अर्जन प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक द्वारा उस परम सत्य चर्चा करता हूं। उसके सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना। ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है और जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, भिन्न नहीं। ब्रह्म सत्य, संसार मिथ्या मन है ही नहीं। और जीव ब्रह्म से भिन्न अर्थात ब्रह्म ही ब्रह्म, एक है ब्रह्म सत्य। तावत गर्जन शस्त्राणी जम्बु के विपने यथा ना गर्जनति महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। जंगल में सियार हुआ करते रहते हैं, लमड़े खों खों करती रहती हैं, चिड़ियां चों चों करती रहती हैं, और जो सिंह प्रवेश करता है सियार घिग्गी बन जाती, दुम चबा के बिल में घुस जाता। सारे ग्रंथ साथ शोर मचाते रहते हैं, लेकिन वेदांत सिंह गर्जना होती अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि। सारे सिद्धांत तुम में छिपा के बिल में घुस जाते हैं। ऐसा बोध तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं, ऐसा बोध एको विश्व बोध, एका विशुद्ध बोधो हमित निश्चय बिरना। अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। ऐसे निश्चय रूपी आग लगा दे। आग लगा के क्या होगा? प्रज्वाल अज्ञान गैनम, घने अंधकार रूपी जंगल जला दे। विगत शोका सुखी भव, अभी शोक रहित अभी सुखी हो जा। एक बार आग लगानी है, अब आग लग चुकी है, अभी 5 दिन बचे हैं, पूरा सफाया कर देते हैं। दुल्हन भजन बोलेंगे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जाना है निज को तो जाना कहाँ, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ। जाना है निज को तो जाना कहाँ, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ। बंधन न मुक्ति नहीं दासता है, बंधन न मुक्ति नहीं दासता है। उसकी कृपा का ठिकाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। करता न भोगता नहीं कर्म किंचित, करता न भोगता नहीं कर्म किंचित। प्रारब्ध का फिर बहाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। जहाना जहाना जहाँ कुछ जहाना जहाँ है, जहाना जहाँ है जहाना जहाँ कुछ।
पतंग न दीपक जलाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है, मानो तो खुद हो न मानो तो खुद हो, मानो तो खुद हो न मानो तो खुद हो, मन माने को फिर मनाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है, सच्चिदानंद की ना रही चाह हमको, सच्चिदानंद की ना रही चाह हमको, फिर तत्व मसीह का ठिकाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है, न मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है, जबरियन का भैया जमाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है, ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।